इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात निकाय चुनाव में झंडा गाड़ने के बाद अब बीजेपी की नजर आज आने वाले एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर है। आज दिल्ली एमसीडी के 5 वार्ड्स में हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टीज को इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोनों के लिए ये नाक की लड़ाई है। बीजेपी इस वक्त गुजरात निकाय चुनाव में बम्पर जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उसकी नजर आज आने वाले एमसीडी उपचुनाव के रिजल्ट पर है। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी आज का दिन अहम है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी के 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को हुए उपचुनाव का आज रिजल्ट आना है। अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। एमसीडी की जिन 5 सीटों के लिए आज नतीजे आने हैं, उनमें 2 शालीमार बाग नॉर्थ और रोहिणी सी एनडीएमसी में आती हैं, जबकि 3 सीटें त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगड़ ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आती हैं। एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी जहां इन सीटों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी पिछली बार की तरह उपचुनाव वाली सीटों में ज्यादातर अपने नाम करना चाहती है। हालांकि गुजरात निकाय चुनावों के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है। गुजरात की 31 जिला पंचायतों, 81 नगर पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी। 31 जिला पंचायतों के लिए चुनाव हुए और सभी जगह बीजेपी जीती है। इसी तरह 81 नगर पंचायतों में 75 बीजेपी जीती है, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। 231 तालुका पंचायतों में से 198 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिली। ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायत, तहसील पंचायत और छोटी मोटी नगर पालिका 80 से ज्यादा उनके नतीजे आ गए हैं। पहले कॉरपोरेशन के नतीजे सबके सामने आ गए। कांग्रेस का संपूर्ण सफाया उसमें हुआ। ऐसा ही नतीजा इस बार पंचायतों में भी आ गया है। खास बात यह है कि इन चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। ओवैसी ने इस बार मोडासा और गोधरा पर फोकस किया और दोनों ही जगह उनकी पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल हुई। मोडासा की 12 में से 9 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती है, जबकि गोधरा में एमआईएम ने 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और 7 पर उसे जीत हासिल हुई है। ओवैसी को थोड़ा झटका सिर्फ भरूच में लगा, जहां उनकी पार्टी के 6 में से 1 ही कैंडिडेट जीता। हर बार की तरह इन चुनावों में भी ओवैसी की नजर मुसलमान वोट बैंक पर थी और मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी को निराश नहीं किया। मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार हूं और सियासी जमात का काम यह है कि जमात को फैलाना, आगे बढ़ाना है और हम अपनी जमात को लेकर जाएंगे। जीतेंगे हारेंगे क्या बात है, आज हारेंगे तो कल आने वाली नस्ल उसको कामयाब कर लेगी। आज अगर नहीं जीते तो कल कामयाब होंगे, अगर आज जीते तो और कामयाबी बढ़ते जाएंगी। गुजरात निकाय चुनाव में ओवैसी ने जिस वोट बैंक पर सेंध लगाई, वो कांग्रेस पार्टी का माना जाता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस यहां पीछे रह गई। अब कांग्रेस की भी नजर दिल्ली उपचुनाव पर है, क्योंकि दिल्ली उपचुनाव में तीनों पार्टियों ने एक वोट के लिए कड़ी मेहनत की है। अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। देखना है कि बाजी किसके हाथ लगती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।